अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज जो टॉपिक है वो आपको बताया था पिछली वीडियो में, काफ़ी वीडियो में बताया था कि बच्चों के लिए अलहदा सेपरेट एक बाड़ा बना रहे हैं, तो उस पर है वो आपको दिखाऊँगा। बच्चों को उसमें शिफ्ट कर दिया, तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बच्चे जो अपने के बारे में, यानी कि अपने बारे में इनका शेड भी बनाया, सब कुछ बनाया, वो आपको दिखाऊंगा। उसमें चारा खा रहे हैं। तो आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल से काफ़ी ज़्यादा गैर हाज़िर था, उसकी भी रीज़न यही थी कि आप सबको पता है मुल्की हालात किस तरह के चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां का सामना है मेरे मुल्क पाकिस्तान को। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है एक दुआ करें, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, जो भी हमसे गलतियां खताइयाँ हो गई हैं हमें माफ़ करे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का अज़ाब है जो हमें हमारी गलतियों की सज़ा मिली है। तो आए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ सारा सिस्टम। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं सभी जानवर चारा खा रहे हैं। तो पहले बात हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक बाड़ा है सेपरेट, ये बड़े बाड़े के साथ ही है ये इसकी जो दीवारें हुई हैं, और सामने ये ओपनली शेड बनाया गया। ये इस बारे का जो सामने है वो दरवाज़ा है, एक गली सी छोड़कर तकरीबन 5 फुट की गली छोड़कर, 5 से शायद ज़्यादा 5 की गली छोड़कर एक दरवाज़ा लगाया गया, और ये एक ओपनली शेड बनाया गया। तो लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं कि क्या इसका साइज़ है, और क्या है ये इसमें एक दरख्त है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है गर्मियों में। ये जो शेड बनाया गया, पहले तो इस पर बात करते हैं। ये शेड सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों और सर्दियों में बारिश से और सुबह के वक्त सर्दी से बचाव के लिए बच्चों के लिए बनाया गया। रात के वक्त के लिए ये शेड नहीं है। सर्दियों में ये बारिश वगैरह के बचाव के लिए शेड बनाया गया। इसमें हम चारा डालने के लिए शेड बनाया गया। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा बड़ा बाड़ा है, वो धूप की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा, तो इसके सामने जो शेड बनाया ये भी उसी तरह का डिज़ाइन किया है कि इसमें भी एक शेड बनाया जिसमें बकरियों को चारा डाला जा सके। बकरियां गर्मियों में बच्चे दोपहर के टाइम इसमें बैठ जाएं। और ये स्पेशली देख लें, एक दरख्त है इसके सामने, वो दरख्त की छाँव भी इसके फुल सामने आती है। ये देख सकते हैं दरवाजे के बिल्कुल सामने। अभी तो मैंने इसको बांधा है, गर्मियों में इसे खोल दूँगा और ये पूरा इसको कवर कर लेगा, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह हो गई है। तो ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि इसमें शेड में चारा वगैरह डालने को बच्चों को दोपहर के वक्त गर्मियों में, क्योंकि जो बकरी के बच्चे उसको 24 घंटे इसके पास चारा मौजूद होना चाहिए, चारा और पानी। ये देख लें, अब छोटे छोटे बच्चे भी पानी पी रहे हैं। ये भी चंद दिनों की पाठ है जो पानी पी रही थी। तो गर्मियों में दोपहर के वक्त इनको यहाँ पर खुरली रखकर चारा दे दिया जाएगा। जंतर होगा, गर्मियों में जंतरा होगा, तो वो यहाँ ये देख ले जिस तरह ये रस्सी बांधी हुई है, इस रस्सी के साथ नीचे बांध दिया जाएगा, क्योंकि ये अपने शेड में है। तो पहले बात करते हैं शेड, बकरियों के बच्चों के लिए शेड ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें। शेड जो बकरियों के बच्चे होते हैं इनके लिए ना बाड़ा बिल्कुल एक अहम ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बच्चों से अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं, आप इनकी ग्रोथ स्पीड जल्दी से यानी कि बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए आपको अलहदा एक जगह होनी ज़रूरी है। तो हमने फिर सोचा कि जगह थोड़ी सी खुली हो। आप देख सकते हैं ये जगह कितनी माशाल्लाह से खुली है, और इसमें आसानी के साथ, मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं बता रहा कि एक बच्चे के लिए कितनी जगह चाहिए या फला, इसमें आसानी के साथ 30 बच्चे से ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसमें 15 बच्चे हैं, तो अभी लग रहा है बाड़ा खाली है। इंशाल्लाह ताला इसमें 30 बच्चे आसानी के साथ आ जाएंगे। इसके में हम प्लान करेंगे, अभी तो नहीं, फ़िलहाल इस दीवार के साथ भी छोटी खुरली, इस दीवार के साथ भी और इस दीवार के भी साथ, तीनों दीवारों के साथ छोटी खुरली, एक के 2 खुरलियों में इस दीवारों और इस दीवार वाली खुली में वंडा होगा, सामने वाली जो दीवार होगी उसके साथ जो खुली होगी उसमें चारा हुआ करेगा। और बाहर भी इसी तरह इस दीवार के साथ भी टोटल खुरली होगी, वो सामने वाली दीवार क्योंकि दीवारों के साथ अगर खुरलियाँ होंगी तो ये बच्चे, इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ये चारा खाकर आसानी के साथ दरमियान में बैठ सकते हैं, अपनी उछल कूद कर सकते हैं।
ये था इनके। अगर आप इनको बकरियों, बहुत सारे जो न्यू शौकीन हजरात है वो बच्चों को बकरियों के साथ छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल ही ज़्यादती है बच्चे के साथ। वो मैं एक फार्म पर गया तो उसने तकरीबन 10 दिन के अलावा के जितने भी बच्चे थे 10 दिन के बच्चों को पिंजरों में रखा हुआ था, बाकी सब बच्चों को ना छोड़ा हुआ था बकरियों के साथ, बकरियों को जोड़े लगाए हुए थे। मैं एक तो बकरियों को जोड़े नहीं लगाता, मेरे पास मौजूद है, ये नहीं कि जोड़ अच्छे भी लगते हैं बकरियों, लेकिन जब बकरियां फार्म में रहेगी तो जोड़े की ज़रूरत ही नहीं जब बच्चे अलहदा होंगे। वो इसलिए इतनी ज़रूरत, एक गर्मी आ रही है, गर्मी में आप जोड़े में पसीना आ जाता है जिससे दूध, अब बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता जोड़ा क्या होता है, जो बकरियों को दूध के लिए लगाया जाता है वो। तो जब बच्चे अलहदा होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं, वो ओपन ही रहे, हवा वगैरह लगती रहे। तो बकरियां को बच्चों को सुबह शाम फीड कराकर दूध पिलाकर फिर इसमें छोड़ दिया जाता है, इसमें इसको वंडा दिए। अगर आप बकरियों के बच्चों को बकरियों के साथ छोड़ेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी, ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होगी अच्छी की बताए, बहुत ही कम ग्रोथ होगी। क्योंकि ये तो ना तो अपना आप देख लें इजीली सब मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत ही फ़र्क है एज का, और आसानी के साथ खेल रहे हैं, चारा खा रहे हैं। जब बकरियों के साथ होगा बकरियां इनको मारेंगी, जिस बकरी के बच्चे होंगे वो तो कुछ नहीं कहेगी, दूसरी बकरियां इनको मारेंगी। और ये चारा भी नहीं सही तरह खाएंगे, इनको वंडा भी नहीं पूरी मकदार में मिलेगा, ये चारा भी नहीं पेट भर कर खा सकेंगी, पानी भी नहीं पी सकेंगी, तो इनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वजह से हमने इनको अलहदा रखा, सुबह शाम इनको दूध पिलाते हैं और इनको इनके इसी शेड में छोड़ देते हैं। तो नीचे क्या हमने इस्तेमाल किया, नीचे इसके भूसे का इस्तेमाल किया कि ताकि जानवर मिट्टी ना खा सके। वो भी हमें एक प्रॉब्लम बन गई थी, मेरे बकरियों के कुछ बच्चों ने मिट्टी खा ली थी। मिट्टी की वजह से इनको, जिसको मोक और पेचस बोलते हैं, वो लग गए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनी रही अल्लाह ताला के फजल से, अब तो काफ़ी ठीक है। फिर हमने इसके नीचे ये भूसे का इंतखाब किया कि भूसा डालते हैं, जिसकी वजह से बकरी के बच्चे ना नई मिट्टी नहीं खाएंगे। तो ये भूसे का एक ढेर लगा दिया कोने में, ये भी इस जगह पर फेंक देंगे। अब फेंकने लगे थे तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना लूँ, उसके बाद अभी थोड़ी थोड़ी जगह है यहाँ पर बकरियों ने, अपने बच्चों ने ना जगह से मिट्टी नीचे से निकल आई, ये उसमें डालेंगे। तो उस वजह से अब वीडियो के बाद इसमें टोटली नीचे ना इसकी एक तह बना दी जाएगी। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं बच्चे मेरे साथ किस तरह मस्ती कर रहे हैं, ये देखें। क्योंकि इनको होता है, मैं इनको तेल वगैरह ग्राइवेटर वगैरह देता है, तो वो समझ रहे जामी में शेड में आता हूँ, कोई मेरे कपड़े तोड़ने लग जाता है, कोई ये देखें, अब कोई किसी चीज़ को मतलब आ जाते हैं जो बच्चे ना लगे होते हैं दूध वगैरह पर, इनको दूध वगैरह पिलाते हैं, तो उस वजह से ना ये बच्चे इतनी मस्ती करते हैं मेरे साथ। मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि बच्चों के लिए पानी का इंतखाब ज़रूर करें। आप देख रहे हैं, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, काफ़ी देर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई ना कोई बच्चा आ रहा है पानी पी रहा। तो हम क्या करते हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं इनको पानी नहीं देते हैं, लेकिन इनके लिए पानी बिल्कुल ज़रूरी होता है। इनको वंडा वगैरह जो खाते हैं बच्चे, इनके लिए पानी बेहद ज़रूरी होता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ बड़े बच्चे निकाल कर छोटे बच्चों ने सुबह का ये 2 खाली कर दिए हैं, सिर्फ 2। बड़े बच्चे बीच में से नहीं थे, ये तकरीबन 3, 2, 5, 6 बच्चे नहीं थे, बाकी बस थे। इनको 2 बार पानी रखना पड़ा है, अभी गर्मी फुल आई नहीं है, क्योंकि वंडा वगैरह खाते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी अगर आप इनको जितना ज़्यादा पानी देंगे ना। तो अब साइज़ की बात हो जाए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अपने मकसद की बात पर आते हैं। इसका जो साइज़ है, पहले आपको शेड का साइज़ बताता हूँ। ये शेड है, इसकी जो लंबाई है ना, इस दीवार से, वाइट दीवार से लेकर इस दीवार तक, ये है तकरीबन 13 फीट। 13 फीट के 2 गार्डर है इस पर, ऊपर बांस की छत है और कच्ची छत है, ठंडी छत जिसे बोलते हैं। और उस दीवार से लेकर यहाँ ओपन यहाँ तक ना, ये 11 फीट है। ये इतने बच्चों के लिए, क्या 30 बच्चों के लिए आसानी के साथ रहने की जगह। इसमें एक फ़ैन भी लगाया जाएगा, अगर गर्मी में ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें एक फ़ैन लगाया जाएगा। कॉल की वजह से वीडियो ड्रॉप करनी पड़ी, तो
ये आपको इसका साइज़ बता दिया। अब जो ओपनली जगह है, खुली जगह जिसको हम सेन बोलते हैं, इसका बाड़ का, वो इस वाइट दीवार से लेकर इस दीवार तक है। मैंने अभी पैमाइश की थी, ज़हन में नहीं आ रहा, 19 फुट। इस दीवार से लेकर इस दीवार तक 19 फुट, और इस दीवार से लेकर इस शेड तक है 21 फुट। ये आसानी के साथ आप खुद हिसाब लगा लेना कितनी जगह बनती है मरबा फिट के हिसाब से। मैंने ये हिसाब नहीं लगाया, मैंने बस, हमारे पास ये जगह बेस्ट है। लेकिन अब हम थोड़ी सी चेंजिंग ये करेंगे, जो 1 दिन से लेकर 10-15 दिन तक के बच्चे, यानी कि 20 दिन तक के बच्चों को भी ना अलहदा से, फ़िलहाल अभी नहीं, क्योंकि अभी तो हमें ज़रूरत जो थी हमारी बकरियों ने बच्चे देने दे दिए। नेक्स्ट सीज़न में जब भी इनके लिए अलहदा से ना बनाया जाएगा जाल, जिसमें पहले बच्चे को 10 से 15 दिन उस जाल में अलहदा से ना बना कर रखा जाएगा, और उसके बाद इसमें शायद उस वक्त छोड़ा करेंगे जब तक ये चारा खाने के काबिल नहीं हो जाता, वंडा वगैरह खाने के। तो उसके अलावा ये उस जाल में होंगे। और फिर इसमें कितनी देर बच्चों को रखना है हमने, मज़े की बात है, हमने इसमें बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मंथ रखना है, जब तक बकरी क्रॉस नहीं हो जाती, बकरी का दूध नहीं खुश्क हो जाता, उस वक्त तक बच्चे यहाँ रहेंगे। जब ये दूध पीने से हट जाएंगे तो फिर इनको दूसरे बड़े शेड में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। वो आप फिर इनके लिए अलग जगह होने, क्योंकि ये फिर बच्चों को भी मारेंगे अगर बड़े हो जाएंगे। जैसा कि अब आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, ये वाली जो पाठ है माशाल्लाह से, इसको अब थोड़े दिनों बाद वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इसकी माँ ने दूध देगी, माँ इसकी प्रेग्नेंट हो गई है, तकरीबन 20 से 25 दिन दूध देगी। जब वो दूध बिल्कुल खुश्क कर देगी तो इसको बकरियों के साथ ही छोड़ दिया जाएगा, और ये अपनी माँ के साथ रहेगी, फिर फीड करने के काबिल हो जाएगी। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बकरियाँ मारती है, फिर इनको वंडा वगैरह अलहदा ही डाला जाएगा, लेकिन चारा अपनी माँ के साथ खाएगी। मैं इसको चराई पर भेजता हूँ, जो चराई पर इनमें से बच्चे भेज रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, एक और ये 2 वाइट, ये वाली एक पाठ है, और ये 2 है ब्लैक, एक ये और एक ये चराई पर जाते हैं। दूसरे भी छोटे हैं, ये नहीं, डेली चराई पर जाते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर सफ़र, डेली का 2 किलोमीटर ये सफ़र कर कर आते हैं बच्चे। बकरियां भी डेली का 2 किलोमीटर सफ़र कर कर आती हैं, क्योंकि चराई पर जाती हैं। अब इनको चारा डाला हुआ है, सारी बकरियां चराई से आई थी थोड़ी देर पहले, तो चराई भी इनके लिए ज़रूरी है। चराई भी, ग्रोथ चराई से भी बहुत अच्छी होती है। तो आप दीवार देख सकते हैं, दीवार आप अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं, जिससे कोई चीज़ बाहर से अंदर ना आ सके, अंदर से बाहर ना जा सके। ये चीज़ें का हिसाब लगा लें। ये बच्चे अभी कुछ छोटे हैं जो चारा नहीं खा रहे हैं, कुछ ये वंडा इसको सुबह टाइम यहाँ पर रखा हुआ था, तो बच्चों के लिए वनडे पर भी वीडियो बनेगी। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को दी एंड करते हैं, बस आपको मकसद था जगह दिखाने का। और ये 2 दरख्त हैं, एक दरख्त, ये काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं फार्म में, लेकिन ये 2 दरख्त फिर बाड़े के सामने। गर्मियों में तकरीबन इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर जब भी होगा ना, गर्मियों में फुल ठंडा एसी माहौल होगा इस बाड़े में, क्योंकि वो भी 2 दरख्तों की छाएँ आएगी, ये भी, और फुल ठंडा बाड़ा बन जाएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर जाते वक्त आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे मुल्क पर रहम करे। जितने भी मुसलमान दोस्त इस मुसीबत में हैं, सब पर अल्लाह ताला रहम करे। इस वबा को पाकिस्तान में और जितने भी मुमालिक में आई है, हमारी तो दुआ अल्लाह ताला इसको जड़ से ख़त्म कर दें। बहुत ही परेशानी का समय है, काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि ना तो वीडियो बनाने को दिल कर रहा था, एक तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हुआ है। ये नहीं है कि किसी, इसकी वजह से हर बंदा प्रॉब्लम में है। गोट फार्मर भी हम प्रॉब्लम में है, डेयरी फार्मर भी प्रॉब्लम में है, हर महकमा, हर बंदा, हर कारोबारी शख्स इसमें प्रॉब्लम में। हमें क्या प्रॉब्लम है, ना तो मंडियां लग रही हैं, और ना ही इनके कोई वनडे वगैरह का इंतज़ाम था हमारे पास पहले से, और काफ़ी ज़्यादा मुझे तो परेशानी का सामना कर रहा। अब मेरे पास बकरों का वंडा ख़त्म हुआ तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, वंडा नहीं मिला। बाज़ारों वंडा डाल रहा हूँ, जो मैं ख़ुद वंडा बनाता हूँ उसके लिए मटीरियल नहीं मिल रहा बाज़ार से।
तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे, और पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपील करते हैं कि जानवरों के जितने भी वेटनरी स्टोर हैं या जितने भी दूसरे जिनसे इनका चारा जात मिल जाए, वनडे वगैरह मिल जाए, उन शॉप को सिर्फ दिन में चंद घंटों के लिए ओपन कर दिया जाए, या कुछ दिन मुकर्रर कर रहे हैं, 1-2 दिन मुकर्रर कर दें जिसमें हमें वो चीज़ें मिल जाएं। कुछ दुकानें ओपन हो रही हैं वहाँ वो भी बस ये एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास तो माल नहीं है, हम कहाँ से दे दें। जिनके पास माल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पर सेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ारू अंडा दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उस वनडे पर भी वीडियो बनेगी, वो अंडा स्पेशल बकरियों के लिए बनाया गया वनडा, वो आपको दिखाऊँगा, बच्चों के लिए, बड़े बकरों के लिए। अब क्या करें, जानवरों को तो चारा डालना ही है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा वनडे हमें मिल रहे हैं। तो वीडियो को दी एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।